हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। और आज एक हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो है नाउन। तो इस लेक्चर का मेन जो हमारा एम होगा, यानी कि कौन कौन सा पेपर या एग्ज़ाम हमारे कवर होंगे इसमें, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, या फिर हमारे जो एयरफोर्स, एक्स वाई दोनों ग्रुप के लिए, या फिर नेवी, या जो अभी हमारा हाल ही में पीईटी एग्ज़ाम या सीईटी एग्ज़ाम, उन सभी के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो होगा ये। और ये हमारा लेक्चर 1 है। आपको डेली लेक्चर मिलेगा अब, और 10 बजे मॉर्निंग में, और 9 बजे आपको वोकैबुलरी का जो सेशन है वो कंटिन्यू चलेगा। और ये हमारा ग्रामर का पोर्शन है। तो इसमें कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगे, और इसमें प्रैक्टिस सेशन जो है वो भी आपको सेपरेट उसके वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और नाउन में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको जो रूल्स हैं, रूल्स को आपको रटवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूँगा, और ना ही आपको मैं जो हमारा बेसिक होता है, यानी कि नाउन और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी बताने वाला नहीं हूँ। बस जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछी जाती हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट, या जो भी हमारा करेक्शन में यूज़ किया जाते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और बाकी फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक वाली चीज़ें तो ऑब्वियस आपको आती ही होंगी। और अगर आपको नहीं आती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है हम लोग केवल उन्हीं को पढ़ेंगे। तो नाउन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक हमारा वर्ड होता है पीपल। पीपल हमारा, इसका मतलब होता है जो लोग होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और अगर कहीं पर पीपल्स आ जाता है, पीपल्स, तो ये हमारा नेशन, यानी कि नेशन को क्रिएट करता है। पूरे राष्ट्र में जितने भी लोग होते हैं उसको क्रिएट करता है, यानी कि कंट्री, जो होल कंट्री है, यानी कि एक नेशन को क्रिएट ये दर्शाता है। और जो केवल पीपल होता है, इसका मतलब लोग होते हैं। तो पीपल्स हमारा, एक तो ये हमारा प्लूरल हो गया, और जो पीपल्स का मतलब होता है नेशन। तो मान लीजिए अब ये कैसे यूज़ होते हैं ये हमारे रूल्स। मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उसमें द पीपल्स, यानी कि पूरी कंट्री की बात की गई है, तो वहाँ पर पीपल नहीं आएगा, वहाँ पर पीपल्स आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई सेंटेंस है और वहाँ पर पीपल दिया है, तो आपको वहाँ पे करेक्शन दिया होगा ए पार्ट में, तो आप यहाँ पर इसी को टिक करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको करना है। और जैसे कि दूसरा रूल होता है हमारा, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि सीनरी, SCENERY, सीनरी, फर्नीचर, या फिर हेयर, हेयर बोल सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं ब्रेड, BREAD, या बोल सकते हैं एडवाइस, या बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोएट्री, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, या फिर ऑफस्प्रिंग, जो चढ़ावा होता है उसको बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। और ये क्या होते हैं, ये हमारे सारे वर्ड होते हैं सिंगुलर, यानी कि जितने भी वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, मशीनरी, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोएट्री, या सीनरी, या फर्नीचर, ये क्या होते हैं, इनके साथ कोई भी फिलर नहीं आता है। यानी कि दिखने में तो फिलर होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ये प्लूरल नहीं होते हैं, यानी कि बहुवचन नहीं होते हैं। जो फर्नीचर, सीनरी, मिस्चीफ, पोएट्री, दिखते तो ऐसा लगता है कि ये बहुवचन होंगे, बट ये बहुवचन होते नहीं हैं। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो आप इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 2-4 बार इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। मशीनरी, हेयर, ब्रेड, एडवाइस, और इन्फॉर्मेशन, लगेज, मिस्चीफ, पोएट्री। और मान लीजिए इनका आपको बनाना है,
तो ऐसे बोलते हैं पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे करके यूज़ करते हैं। ठीक है। और जैसे कि फर्नीचर को बोलना है तो हम लोग बोलते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, या फिर बोल सकते हैं जैसे कि लोब्स ऑफ ब्रेड, LOVES, लोब्स ऑफ ब्रेड, LOAVES, लोब्स ऑफ ब्रेड, BREAD। ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन या एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि स्पेक्टिकल्स, यानी कि जो जोड़े में आते हैं, स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स हो गया, या सीजर हो गया, या आप बोल सकते हैं टोंग्स। ठीक है। और चिमटा होता है जो, या फिर आप बोल सकते हैं आर्म्स, जो बिच्छा होती है, और रिचेस, RICHES, रिचेस हो गया, या आप ट्राउज़र बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं स्पिरिट, SPIRIT, स्पिरिट। या ये सारे जितने वर्ड होते हैं, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टोंग्स, आर्म्स, रिचेस, ट्राउजर्स, स्पिरिट, ये सब क्या होते हैं, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। ठीक है। ये हमेशा प्लुरल आते हैं, यानी कि ये दिखते तो एक हैं लेकिन आप देख रहे होंगे उनको याद करने का तरीका एक सिंपल है। स्पेक्टिकल्स, इसमें क्या होते हैं, ये हमेशा यानी कि डुअल होते हैं, सीजर्स, कैंची, टोंग्स, चिमटा, आर्म्स, बिच्छा, रिचेस, ट्राउजर्स। ठीक है। तो ये हमेशा प्लुरल होते हैं, यानी कि बहुवचन होते हैं, और इनके साथ जो हमारी वर्ब आएगी वो हमेशा बहुवचन की आएगी। जैसे कि एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है माई सीजर आर वेरी शार्प। ठीक है। माई सीजर्स आर वेरी शार्प। तो ये सीजर्स है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ पे करेक्शन आता है कि किस पार्ट में करेक्शन है, A या B, C या D में लिखा है नो एरर। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसमें नो एरर, कोई भी करेक्शन नहीं है, ये सेंटेंस हमारा सही है। तो जो सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टोंग्स, आर्म्स, रिचेस, ट्राउजर्स, स्पिरिट, ये सारे जो सेंटेंस, ये सारे वर्ड हैं, ये हमेशा प्लुरल में यूज़ किए जाते हैं, बहुवचन में। और उनके साथ जो वर्ब आएगी, देखिए यहाँ पर जो आर आया है ये भी हमारा बहुवचन की वर्ब है, तो हमेशा इन सब वर्ड्स के साथ बहुवचन यूज़ किया जाता है। ठीक है। और जैसे कि कुछ वर्ड हैं, ड्रॉट, DROUGH, ड्रॉट मतलब क्या होता है, ड्रॉट मतलब होता है जो एक घूंट होती है बोल सकते हैं, और एक ड्रॉट होता है DROUGHT, ड्रॉट बोल सकते हैं, ये चेकर्स बोल सकते हैं, एक तरह का गेम होता है। ठीक है। जिसे चौसर भी बोलते थे। तो ये सारे गेम होते हैं, और जैसे कि कुछ गेम होते हैं ये भी हमेशा सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि कुछ डिसीज़ होती हैं, जैसे द मम्स, द मीजल्स, या बोल सकते हैं कुछ गेम होते हैं जैसे कि जिम्नास्टिक, या बोल सकते हैं बिलियर्ड्स, या जैसे कि ड्रॉट होता है चौसा, या आप सिंगल से बोल सकते हैं SHINGLES। ये जो हमारे हैं द मम्स, ये हमारे क्या हैं, बीमारियां हैं। द मम्स, मीजल्स, जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स, गेम है ये, ड्रॉट, सिंगल्स। इनके साथ क्या होता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, यानी कि एक वचन की वर्ब यूज़ की जाती है। ठीक है। जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन के साथ कभी भी प्लूरल नहीं आता है, यानी कि मटेरियल नाउन हमारे होते हैं, और जो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, पदार्थवाचक और जो हमारे भाववाचक होते हैं, इनके साथ कभी भी प्लूरल नहीं आता है। ठीक है। जो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब ये तो आपको पता ही होगा कि मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, और
अब्स्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आपका जो बेसिक है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, यानी कि आप फिर, मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ, आप फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लायक नहीं हैं अगर आपको ये नहीं पता है कि मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एकेडमिक्स में ही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको पता हों तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत कवर किया हुआ है ये सारी चीज़ें, और फिर भी काफ़ी ज़्यादा आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो मटेरियल नाउन जो होते हैं या अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इनके साथ कभी भी फिलर यूज़ नहीं किया जाता है। या आप बोल सकते हैं कि जैसे हेडक्वार्टर्स होते हैं हमारे, हेडक्वार्टर्स बोल सकते हैं या क्वार्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ हमेशा एस लगा रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एस हटा देंगे आप, हेडक्वार्टर नहीं होता है हेडक्वार्टर्स होता है, क्वार्टर्स नहीं हो क्वार्टर नहीं होता है क्वार्टर्स होते हैं। और कभी भी अगर मान लीजिए इस टाइप का करेक्शन बहुत पूछा जाता है, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ नहीं हो 10 रुपी नहीं होता, 10 रुपीज़ होता है। और अगर यहीं पर नोट की बात की जाएगी तो 10 रुपी नोट, 10 रुपीज़ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, 10 रुपी नोट। अगर केवल 10 रुपये की बात की जाएगी 10 रुपीज़ की, तो 10 रुपीज़ आएगा, रुपी नहीं आएगा। लेकिन अगर नोट की बात की जाएगी 10 रुपये का नोट, तो 10 रुपी नोट, ठीक है, 10 रुपीज़ नोट नहीं आएगा। ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है, 10 रुपी नोट होता है, 10 रुपीज़ नोट नहीं होता है। और जैसे कि कभी कभी बोलते हैं 100 किलोग्राम्स, 100 किलोग्राम्स, या बोल सकते हैं ये हमारा 100 किलोग्राम। अगर 100 किलोग्राम की बात करेंगे तो किलोग्राम्स ऐसा आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर ये लिख के आता है, मान लीजिए 100 किलोग्राम बॉक्स, ठीक है, उसके साथ कोई चीज़ वगैरह, कोई बॉक्स वगैरह ऐसे करके ऐड कर देंगे, तो फिर यहाँ पर किलोग्राम्स नहीं लिखा जाएगा, किलोग्राम ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। केवल अगर मान लीजिए 100 किलोग्राम्स की बात हो रही है, केवल 100 किलोग्राम्स बोलेंगे तो किलोग्राम्स बोलेंगे, और अगर 100 किलोग्राम का बॉक्स होगा तो किलोग्राम होगा, ग्राम्स नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कि बोलते हैं 5 ईयर्स, FIVE, 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स, ये हमारा सही है। लेकिन कभी कभी लिख के आता है 5 ईयर ओल्ड बॉय, तो ये एक अलग हो गया, ठीक है। इसके साथ क्या है, इसके साथ जुड़ा है ओल्ड बॉय, 5 ईयर, तो यहाँ पर 5 ईयर्स नहीं होगा, 5 ईयर होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, 5 ईयर्स और 5 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है। या फिर जैसे कि डिस्टेंस को हम लोग डिनोट कराते हैं 4 माइल्स, ठीक है, 4 माइल्स, और कभी कभी लिखता है 4 माइल रेस, ठीक है। तो यहाँ पर केवल 4 माइल्स की बात की गई है, तो यहाँ पर इसका प्लूरल बनाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर लिख के आता है 4 माइल की रेस है, तो फिर यहाँ पर केवल माइल होगा, ठीक है, माइल्स नहीं होगा। देखिए वेजेस क्या होते हैं, वेजेस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वेजेस मतलब होता है, जैसे कि वेजेस मतलब होती है एक तो हमारी जो दिहाड़ी होती है, यानी कि पर डे की जो हमारी सैलरी होती है, उसको हम लोग वेजेस बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारा वेजेस होता है जो हमारा, जैसे कि बोलते हैं द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ठीक है, जो हमारा पाप का जो वेजेस होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि वेजेस, जैसे कि बोलते नहीं है कि आपके जो भी कर्म हैं उसके हिसाब से ही आपको मृत्यु मिलेगी, तो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बोल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसे बोलते हैं कि हिज वेजेस आर थाउजेंड्स रुपी अ वीक, ठीक है। तो वेजेस आर, वेजेस इज, तो जब कभी भी वेजेस का सेंस हमारा सिन से निकलेगा, यानी कि पाप या पुण्य से निकलेगा, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब कभी भी इस वेजेस का सेंस हमारा निकलेगा किससे, सैलरी से,
तो इसके साथ आएगा प्लूरल वर्ब। ठीक है। जब वेजेस का मीन निकलेगा हमारा पाप या पुण्य से, कि उसका जो हमारा परिणाम होता है, यानी कि जो हमारे पापों का परिणाम होता है वो क्या होता है, अंततः मृत्यु हुई होती है। तो वेजेस का जब मतलब परिणाम से होगा, जब वेजेस का मतलब परिणाम से होगा तो इसका हमेशा सिंगुलर जो वर्ब यूज़ की जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर यूज़ की जाएगी। लेकिन जब वेजेस का सेंस सैलरी से निकलेगा तो इसके साथ जो हमारी वो आएगी, सहायक क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हमेशा प्लूरल या बहुवचन की आएगी। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि समन। समन मतलब क्या होता है? समन मतलब होता है बुलावा, और समन्स मतलब होते हैं जो समन्स जारी किए जाते हैं। ठीक है। ये तो फिर एक वर्ड आते हैं इशू। इशू मतलब क्या होता है? इशू एक तो ये चाइल्ड के लिए आता है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, जैसे इशू ऑफ राम, या फिर बोल सकते हैं जो एक इशू होता है इसका मतलब होता है जो मुद्दा। ठीक है, क्या इशू हो गया, मुद्दा के लिए आता है, सॉरी मुद्दा के लिए आता है। और जैसे कि इशू वर्ड और यूज़ करते हैं इशूज़। इशूज़ इसका मतलब होता है मुद्दे। ठीक है। तो अब आपको इससे मतलब क्या है, आप इसको क्यों याद रखेंगे? देखिए, मान लीजिए कोई सेंटेंस है और उसमें जैसे कि लिखा हुआ है द शी, जैसे कि कोई सेंटेंस ले लेते हैं कि राम्स इशूज़। ठीक है। तो राम के यहाँ पर इशूज़ का सेंस क्या है? यहाँ पर मुद्दे नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्शन होगा ये इशूज़ नहीं, इशू होगा। समझ गए? यानी कि जो राम्स के जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनकी बात की जा रही है, यहाँ पर मुद्दे की बात नहीं की जा रही है। तो इशू होगा, ना कि इशूज़। उसके बाद कुछ वर्ड आते हैं, जैसे कि एक हमारा वर्ड आता है, जैसे बोलते हैं सिस्टर इन लॉज। सिस्टर इन लॉज। ठीक है। इसमें जो हमारा एपॉस्ट्रॉफी होता है, तो अगर हमारा सिस्टर इन लॉ और उसके बाद जो हमारा उसकी किसी काम को या उसकी किसी प्रॉपर्टी वगैरह को हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा सीता, यहाँ पर लिखा हुआ सिस्टर, सिस्टर इन लॉज। ठीक है। तो जैसे किसी हाउस की, मान लीजिए किसका घर है, तो सिस्टर इन लॉज का हाउस है, तो जो एपॉस्ट्रॉफी होगा वो लास्ट वाले वर्ड के ऊपर लगेगा, यानी कि लॉज के ऊपर लगेगा। ठीक है। और जैसे बोलते हैं कीट्स पोयम, कीट्स, तो कीट्स में तो ऑलरेडी यहाँ पर एस आता है, तो आप यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे तो एस के ऊपर, ठीक है, एपॉस्ट्रॉफी साइन आएगा, एस नहीं आएगा। तो कीट्स पोयम बोलते हैं इसको। ठीक है। और जैसे कि एक वर्ड, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी या किसी के बारे में भी बोलना है कि उसकी कंपनी है, जैसे कि हम बोलते हैं बिल गेट्स, बिल गेट्स की कंपनी, तो यहाँ पर हम लोग एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंत में ऑलरेडी एस लगा हुआ है। तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में ऑलरेडी एस लगा है और हमें एपॉस्ट्रॉफी लगाना है, तो केवल एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे, एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। ये एपॉस्ट्रॉफी का साइन होता है, तो केवल एपॉस्ट्रॉफी का साइन लगाएंगे। ठीक है। बिल गेट्स कंपनी, समझ आ गया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट जो रूल्स जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, हमारे जो सेंटेंस के बीच में बार बार यूज़ किए जाते हैं, वो सारे ये रूल्स हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसके बाद जो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बीच में जो भी चीज़ें आएंगी, मान लीजिए कुछ नया आता है तो मैं सेम टाइम वहीं पे आपको बता दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसके बाद आपको जैसे कि टॉपिक वाइज चलेगा, मान लीजिए कि नाउन, यहाँ पर आज नाउन कंप्लीट हो गया और नाउन के जो भी रूल हो गए, तो उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस मिल जाएंगे और मैं आपको खुद ही वो उसका करेक्शन करवाऊंगा जो भी सेंटेंसेस होंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वो सारे सेंटेंस जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वहीं से ही कंपाइल करूँगा मैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें और इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेशन मिलेगा बहुत ही जल्द। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।